चलिए प्रश्नावली 7.1 को नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया से देखेंगे। देखिए इस चैप्टर का नाम है निर्देशक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें दूरी वगैरह सब निकालना ही करेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर समझना व्यक्त करते हुए। ठीक है, सारा बहुत आसान इजी क्वेश्चन है 7.1 में। बाकी बात करना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदुओं के निम्न लिखित युग्म के बीच की दूरी। ठीक है, तो बिंदु दिया है, उसके बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख चुके हैं यहाँ पे 2,3,4,1 ना। तो इसमें ए बिंदु बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच का दूरी, ये जो है ए और बी के बीच की दूरी, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूरी सूत्र। तो देखते हैं दूरी सूत्र से ही सारा का सारा इसमें बनेगा। तो एक बार दूरी सूत्र देख लीजिए। ठीक है, दूरी सूत्र बराबर होता है, यहाँ पे बराबर छूट गया है, बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग। ठीक है, ये हुआ दूरी सूत्र। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे बिंदु जो दिया है उसको लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा दूरी सूत्र एक बार लिख लेते हैं। ये रहा दूरी सूत्र। ठीक है, तो अब किसको किस में कैसे किस प्रकार से मानना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए जो पहला बॉक्स होता है, पहला बिंदु होता है, उसको क्या मानते हैं, सबसे पहला को x1 मानते हैं। क्या मानते हैं, x1, पहला को x1, दूसरा को y1, y1। ठीक है, और उसके बाद ये इस वाला बॉक्स का पहला को x2, दूसरा को y2। ठीक है, इस प्रकार से मानते हैं, पहला दूसरा ये है ये। ठीक है, इस प्रकार से मानते हैं। अब सूत्र में लिखते हैं। चलिए सूत्र क्या होता है, किसके बीच का दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच का। तो चलिए लिखते हैं। तो सूत्र होता है दूरी सूत्र, उसमें बैठाते हैं। देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए, ये देखिए 4 है। कितना है, 4। तो लिखते हैं 4, फिर माइनस से सूत्र में, तो माइनस लिखेंगे। फिर x1 का मान कितना है, 2 है, वो दोनों का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो दोनों का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर y2 की इतना है, y2 देखिए यहाँ पे y2 कितना है, y2 है आपका 1, तो लिखिए 1। फिर देखिए y1 का मान है 3, तो बीच में माइनस है तो माइनस। फिर इधर स्क्वायर है, तो इधर क्या लिखेंगे, स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो 2, उसका वर्ग प्लस, देखिए बड़ा संख्या में से अगर छोटा संख्या घटाते हैं तो बड़ा संख्या का साइन लग जाता है। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना, -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि वर्ग रहता है, मतलब घात में अगर 2 से भाग जाने वाला संख्या रहता है, तो फिर जो माइनस रहता है ब्रैकेट मतलब अंदर में प्लस हो जाता है। तो देखिए 2 तो 2 से भाग जाता है, तो इसका मतलब ये जो अंदर में है ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता है ऊपर में, तो ये अंदर का माइनस प्लस नहीं होता, क्योंकि 3 भाग नहीं जाता है। घात वैसा घात होना चाहिए जो 2 से भाग जाता है, उस प्रकार का रहा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, 2 का घात मतलब 2 का वर्ग करने से घात अगर 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
फिर इसमें प्लस है, प्लस इसमें 2 का घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। एक बार लिख के दिखाते हैं, -2 गुना -2, 2 के ऊपर में 2 है, इसका मतलब 2 2 बार है। ठीक है, देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इस प्रकार से बेसिक है 4 प्लस माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 2 दूने 4 हो गया। ठीक है, चलिए इसमें 4 4 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इसको यही है आंसर। ठीक है, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन 2, -5,7 -1,3। ठीक है, तो हल लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, बिंदु ये दिया है। ठीक है, तो हम बोले थे सबसे पहला जो बिंदु दिया रहता है उसी को क्या मानना है, -5, सॉरी उसी को क्या मानना है x1, और दूसरा को क्या मानना है y1। बिंदु को हेर फेर मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई साहब, अगर बिंदु को हेर फेर करने से गलत आंसर आएगा। तो बिंदु जो पहला दिया है उसको पहला वाला को x1 और दूसरा वाला को y1। ठीक है, और फिर दूसरा बॉक्स का पहला वाला को x2, दूसरा को y2। आप सूत्र में लिखते हैं। तो देखिए इसमें सूत्र में, दूरी सूत्र में कैसे दो बिंदु का निकालते हैं। अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे, x2 का मान कितना है -1, तो लिखिए -1। फिर बीच में माइनस है तो माइनस x1 का मान है -5। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, स्क्वायर पहले लगा लेते हैं प्लस। फिर y2 है आपका 3, y1 कितना है 7, बीच माइनस है तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में, और उसके बाद स्क्वायर ना। चलिए अगला, तो देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 के आगे वाला माइनस और ये आगे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर, 7 में से 3 घटाएंगे तो -4, क्योंकि देखिए 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 3 का साइन छोटा है ना, तो इस वजह से -4। फिर स्क्वायर आगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए इसको नहीं कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे घात में क्या है, 2, घात में अगर सम संख्या रहे, सम संख्या मतलब 2 से भाग जाने वाला, देखिए घात में 2 से भाग जाने वाला होना चाहिए। इसमें कितना है 2 है, तो ये 2 से भाग जाता है, तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। अब 4 का घात 2 कितना होता है, 8 8 नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना होता है, 4 का घात 2 कितना होता है 16 होता है, लिखेंगे 16। ठीक है, अगला, ये वाला 4 का घात 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करने से 16। फिर 16 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 32। ठीक है, 16 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 32। देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं। देखिए 32 को हम लोग अगर वर्ग से बाहर निकालना चाहेंगे तो लसा निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ग से बाहर निकालने के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि जिसका जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना का जोड़ा बनता है, देखिए यहाँ पे ये दो के बदले कितना ठो लिखेंगे, वर्ग के बाहर 1 ठो आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 के बदले में 1 ठो वर्ग के बाहर आ जाएगा, और देखिए 1 ठो बच गया, मतलब कितना हो जाएगा 2 ठो बाहर आ गया और 1 ठो अंदर रह गया, तो 2 दूनी 4 और 2 हो गया। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, ये आंसर
तो क्या लिखेंगे, 32 की जगह लिखेंगे हम लोग 4√2। ये हो गया आंसर। 8 की जगह पे भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना भी छोड़ते हैं तो आंसर सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे a, b है और दूसरा बॉक्स में -a, -b। ठीक है, तो चलिए सेम फॉर्मेट है, चल रहा है, जो क्वेश्चन पहला में था वो दूसरा में भी है, तीसरा में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कौन सा बिंदु, ये बिंदु दिया है। सबसे पहला किसको किसको x1 y1 मानते हैं, ये तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला में बैठा चुके हैं, x2 यहाँ पे बीच में माइनस था, ये -x1 ये रहा, y2 का मान है देखिए 5 1, बीच में माइनस था तो माइनस लिख दिया, y1 का मान b। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, माइनस से क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, -2b, क्योंकि -2 होता है। ठीक है, माइनस माइनस छूटता है, गुना नहीं हो रहा है। चलिए अगला, यहाँ पे देखिए घात में कितना है, 2, कितना है 2। जब भी घात में 2 रहता है तो अंदर वाला माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, और ये 2 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का वर्क करेंगे तो ए के ऊपर में 2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें भी 2, घात में 2 रहने से हमेशा याद रखिए कि क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना प्लस हो गया और 2 का घात 4 हो गया और b की घात b² हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें विचार है, इसमें विचार है, यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, तो 1 to 4 निकाल देते हैं। जैसे 4a² प्लस b²। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। और देखिए 4 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको निकालना है वर्क तो इस प्रकार से लासा निकाल के निकालते हैं वर्क। तो देखिए जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 में 2 का दोनों का जोड़ा बन गया, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, 1 to 2, मतलब अगर 4 रहेगा इससे तो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 to था, 1 to निकल गया। चलिए ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने से क्या लिखते हैं, 2 लिखेंगे। ठीक है, और अंदर में a² प्लस b²। देखिए वहाँ पे पिछले इधर साइड में देखिए पीछे में जैसे कि जोड़ा बना, इसलिए 4 का पहले लासा निकाले, जोड़ा बना 2 का एक बार, तो इसलिए एक बार 2। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बढ़िया से देखिए। ठीक है, और नोट बनाते जाइए, सही रहेगा, क्योंकि नोट नहीं रहने से आप बढ़िया से पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक यू, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।